हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो तुम्हारे नबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और इन अदर टर्म्स यू कैन से एग्रीकल्चरल टर्म्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर एक दुनिया है और इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों को समझने के लिए हमें जानना पड़ता है कि पोमोलॉजी क्या है, ओलेरिकल्चर क्या करती है, सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है। आज के इस क्रैश कोर्स में हम ये सारे टर्म्स को एक स्टोरी के थ्रू याद कर लेंगे बिना रट्टा मारे। आइए सीन नंबर 1 को इमेजिन करिए। पोमोलॉजी, द स्वीट स्टोरी। जब भी आप फ्रूट और कार्ड को देखते हो, लाइक मैंगो, गुआवा, बनाना और सिट्रस फ्रूट, रिमेंबर दिस टर्म। पोमोलॉजी इज इक्वल टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स। थिंक ऑफ पोमो इज इक्वल टू पोमोग्रेनेट। बस यही याद रखो, हो गया। आइए अब ओलेरिकल्चर पर चलते हैं। सीन 2 को महसूस करो सर। ये सब्जियों की दुनिया है। मार्केट में भाजी वाले भैया के स्टॉल को इमेजिन करो। टोमेटोज, ब्रिंजल, ओकरा, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर ये सब फॉल अंडर किसके? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज इक्वल टू व्हाट? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ओलेरिकल्चर इज इक्वल टू ओला, मतलब आलू, प्याज, लौकी, सब्जी सब्जी सब्जी। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा, होप चीजें याद हुई होंगी। आइए सीन 3 पे चलते हैं सर। फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं सर। फ्लोरी नाम से ही बोल रहा सर, फूल, फूलों का पौधा सारा सर। वेडिंग डेकोरेशन, बॉटनिकल गार्डन्स, नर्सरीज, पूरा फ्लोरल वर्ल्ड फ्लोरिकल्चर के अंडर आता है सर। दैट्स फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इज इक्वल टू व्हाट? कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल, एनुअल एंड पेरेनियल प्लांट। फूल इज इक्वल टू फ्लोरिकल्चर। इजी। आइए अब चलते हैं सीन 4 पे सर। विटिकल्चर की बात करते हैं सर। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा विटिकल्चर के बारे में, ऑलरेडी शायद मैक्सिमम लोग जानते होंगे। दिस इज अबाउट ग्रेप्स। तो अगर किसी ने पूछा कि ग्रेप्स के स्टडी को क्या कहते हैं, तो इट्स कॉल्ड विटिकल्चर, द स्टडी ऑफ ग्रेप्स। नाउ विल कम टू दिस सीन नंबर 5, विनिकल्चर सर। तो वाइन की साइंस की बात होती है सर। वीनी मतलब वाइन की बात हो रही है सर। ऑलराइट, तो बस याद रखो, विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स का स्टडी, और विनिकल्चर एन आ रहा है ना सर, वीनी, तो वाइन इसी वाले में होगा, दूसरा वाला ग्रेप्स होता है। तो विनिकल्चर मतलब वाइन प्रोडक्शन यूजिंग ग्रेप्स, वाइन प्रोडक्शन यूजिंग ग्रेप्स। वीनी इज इक्वल टू वाइन, वाइन, समझे सर, सुपर सिंपल। ऑलराइट, आइए आते हैं सर सीन नंबर 6 पे आते हैं सर। सिल्वीकल्चर की बात करते हैं सर। फॉरेस्ट ग्रो हियर सर। जंगल, टिम्बर प्लांटेशन, forest nurseries, all come under silviculture. So silviculture is equal to culture of forest. Silvi मतलब सिल्वन मीन्स फॉरेस्ट। ऑलराइट सर, अब आइए सर सीन नंबर 7 पे चलते हैं सर। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, दिस इज द की टू पेस्ट कंट्रोल। क्रॉप डैमेज किस वजह से होता है सर? इंसेक्ट्स और पेस्ट की वजह से। तो उनके स्टडी को ही हम कहते हैं सर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। एंटेमो का मतलब ही इंसेक्ट्स होता है। ठीक है सर, आइए अब चलते हैं सी नंबर 8 पे चलते हैं सर। एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब सर क्या होता है सर? सर मिठास का किंगडम है सर ये। हनी बीज के बारे में बात हो रही है सर, एपियरिज के बारे में बात हो रही है सर, हाइव्स के बारे में बात हो रही है सर। दिस इज एपीकल्चर। एपीकल्चर इज इक्वल टू बी कीपिंग। एपीज मतलब बी, एपीज मतलब बी। ऑलराइट सर, आइए सी नंबर 9 पे चलते हैं सर। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब सिल्क की कहानी की बात करेंगे सर। सिल्क का पूरा प्रोडक्शन, सिल्क वॉर्म रियरिंग, कोकून, सिल्क थ्रेड, दैट्स ऑल कवर्ड अंडर सेरिकल्चर। इसमें सर सेरिकल्चर, सेरिकल्चर मतलब सेरिकल्चर इज इक्वल टू सिल्क फार्मिंग। ऑलराइट सर, सो दोस्तों बस यही 9 टर्म्स आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा 100% चांसेस है। अब इन्हें रटना नहीं, समझ के स्टोरी वाइज याद कर लो। रटना चाहो तो रट लो, जैसे मन करे तैसे करो, बट आपको ये चीज़ें एग्जाम में सही मार्क करके आना है। ऑलराइट दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन समझ में आया हो, और आपको समझ में आया हो कि मेरा पर्पज क्या है, सिलेक्शन दिलाना और आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से रिटेन करना था, ताकि एग्जाम में देखते ही विजुअल्स याद आ जाए और आप टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। तो सर अगर आपको ऐसा कुछ फील हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो कि आपकी जो चीज़ें आपको बोरिंग लगती थी, फैक्ट्स वगैरह, उसको ईजी बनाकर आपको समझाया जा रहा है, रटाया जा रहा है, जिस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करा जा रहा है, आपको एफर्ट
हार्ड वर्क पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और इफ़ पॉसिबल अगर पॉसिबल है सर तो शेयर करिए उन जेन्युइन दोस्तों को जिनको ज़रूरत है जेन्युइन कंटेंट का, जिससे एग्ज़ाम निकलने के चांसेस 100% है। सर मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं जो पढ़ाऊँगा अपने तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आपके दिमाग में वो कंठस्थ हो जाए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। मैं रस में कभी नहीं पढ़ाता कि सब कुछ पढ़ा दूँ। मैं सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम में आ जाए। बाकी तो आप लोग समझदार हो सर, आप लोग खुद भी पढ़ते ही हो। पूरे साल क्या करते हो? पढ़ते ही तो हो। दिस इज़ क्रैश कोर्स सर। ऑलराइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑलराइट? बाय बाय। हैव अ गुड डे सर।